नमस्कार, मैं शमशाद खान। बिहार की जमीन एक बार फिर खून से लाल हुई। दुलेर चंद यादव की हत्या की घटना ने केवल एक व्यक्ति की जान ली, बल्कि उस सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की भी पोल खोल दी जो अपराध और सत्ता के गठजोड़ से जकड़ी हुई। जब कोई जनप्रतिनिधि या स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति दिन दहाड़े मारा जाता है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कानून का शासन कहाँ पर है, और क्या बिहार अब भी उसी पुराने चक्रव्यूह में फंसा है जहां सत्ता पाने का रास्ता बंदूक की नाली से गुजरता है। बिहार की राजनीति में अपराध का प्रवेश नया नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये गठजोड़ अब लगभग सामान्य प्रतीत होने लगा है। अनंत सिंह जैसे नेताओं की छवि, जिन्होंने कभी बाहुबली कहा गया तो जो बाद में जनप्रतिनिधि बन बैठे, इस विकृति का ज्वल उदाहरण है। जब अपराधी तत्व राजनीति के वैधानिक दरवाजों से सत्ता में प्रवेश पा जाते हैं तब अपराध और राजनीति के बीच की रेखा मिट जाती है और लोकतंत्र का जो सबसे कमजोर वर्ग आम नागरिक है, इसका सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। दुलेर चंद यादव की हत्या केवल एक क्राइम रिपोर्ट नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि बिहार में स्थानीय स्तर पर सत्ता के लिए संघर्ष किस हद तक हिंसक रूप ले सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर व्यक्तिगत रंजिशों, ठेकों या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हवाला भी दिया जाता है, परंतु सच्चाई ये है कि यह हिंसा राज्य की संस्थागत विफलता का परिणाम भी है। जब न्यायिक प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जब पुलिस राजनीतिक आदेशों से संचालित होने लगते हैं और जब जनता का विश्वास व्यवस्था से उठ जाता है, तब हत्या ही संवाद का माध्यम बन जाती है। अनंत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं, वे उस प्रकृति का प्रतीक हैं जिनमें ताकत को नेतृत्व समझ लिया गया। जिनके हाथों में कभी अपराध की छाया थी, उन्हीं हाथों को जनता ने जनादेश दे दिया। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है, और जब ऐसे नेताओं की छवि रॉबिन हुड जैसी गढ़ दी जाती है, तब समाज अपराध को न्यायिकत्व में बदल देता है। ये बदलाव न केवल राजनीतिक है, बल्कि सांस्कृतिक गिरावट का भी संकेत देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इसका समाधान कहाँ देखें। क्या ये संभव है कि बिहार की राजनीति अपराध मुक्त हो सकती है? उत्तर कठिन है, पर असंभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायिक तंत्र की स्वायत्तता, राजनीतिक उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की पारदर्शिता